दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सुमन क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, सभी छात्र जितने अभी लाइव देख रहे हैं इस बात को समझ लें कि हम जो है क्लास 12th में मैथमेटिक्स में अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि 2020 के हैं। हम सेट नंबर 6 जिसका कोड YY है, आज उसका दूसरा हिस्सा है पार्ट सेकेंड, यानी सेट नंबर 6 का दूसरा हिस्सा है। आज पहले हिस्से में हमने 8 नंबर के 3 प्रश्नों को डिस्कस किया था। मेरे प्यार बच्चों, एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं क्लियर आ रहा है कि नहीं, उसके बाद हम आगे चीज़ें शुरू करते हैं। चलिए, ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपके सामने अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं 5 नंबर के, जो कि आपको 10 क्वेश्चन होते हैं। एक सेट को हम 3 पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड। पार्ट 1 में 8 नंबर के सवालों को, पार्ट सेकेंड और थर्ड में 5-5 नंबर के सवालों को, जो कि 10 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 50 नंबर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, बहुत बच्चों कंफ्यूजन रह रहा है कि सर हमारे पास तो अनसॉल्व पेपर नहीं है, तो हम तो क्वेश्चन तो दिखा ही रहे हैं। आप तो आपके सामने 5वें का क, ठीक है, इसमें से किसी 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें होते हैं 6 क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन में से 5 करने रहते हैं, एक आप छोड़ सकते हैं, कोई भी। चलिए, 5वें का क आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको इस फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस फार्मूले पे आपको बोर्ड एग्जाम में एक सवाल जरूर मिलेगा। देखिए क्या होता है फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू एक tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। ये तब होता है जब x और y इस तरह से हो कि इसका मल्टीप्लाई लेस देन 1 हो, यानी 1 से छोटा हो, ठीक है। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही फार्मूला यहाँ पे पाई ऐड हो जाता है, पाई प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई, यदि x और y का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 1 हो जाए। थोड़ा सा, यानी x और y जो है यहाँ पे संख्याएं हैं, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि उसका मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 है कि उसका मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 1 है। यही इस सवाल का की पॉइंट है। क्लियर है? इस सवाल का जो की पॉइंट है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। की पॉइंट यही है कि x और y किस तरह से है, ठीक है। एक की पॉइंट और है इसमें कि यहाँ पे साइन इनवर्स 12/13 है, तो इसको कैसे tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे cos इनवर्स 4/5 है, तो कैसे इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ये ऑलरेडी tan इनवर्स में बना हुआ है, ठीक है, तभी तो ये फार्मूला यूज कर पाएंगे। क्लियर हुआ? ये साइन में है, ये कॉस इनवर्स में है, ठीक है, tan में है, तो आपको कोई ऐसा फार्मूला नहीं बताया गया जिसमें कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ऐसा कुछ फार्मूला बताया नहीं गया। क्लियर हुआ? तो सवाल को देख के आप, इस सारे सवाल हमने कराए हुए हैं रिवीजन में भी और भौकाल सीरीज में भी, और साथ में जब भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे चैप्टर वाइज, और पहली बार जब पढ़ा रहे थे तब भी आपके विविध उदाहरण का क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हटा दिया जाए भाई, क्वेश्चन हटा दिया जाए, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं हम। देखिए, इसको सॉल्व करने में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कन्वर्ट करना tan इनवर्स में। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले इसको मान लीजिए, जो आपको बताए थे कि जो tan इनवर्स हो, चाहे साइन इनवर्स, चाहे कॉस इनवर्स, ये पूरा एक एंगल होता है, ये पूरा मिला के एक कोण होता है। ये एक कोण है, एक कोण है ये, और एक कोण है। तीनों कोणों का सम पाई हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो माना ये यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स, एक समझ में आ जाएगा, 12/13 को हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है, यानी एक कोण है, इसको हमने थीटा मान लिया। क्लियर हुआ? साइन इनवर्स बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 12/13 ही हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर हुआ? अब देखिए, साइन थीटा को पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत, साइन थीटा इक्वल टू 12/13। अब आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, क्योंकि सभी को पता है कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन कॉस टैन, हमेशा समकोण त्रिभुज में अप्लाई होते हैं। अगर यहाँ पे, अगर ये इसको थीटा मानते हैं, तो देखिए ABC, आप अपने से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, आप सब देख रहे हैं, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं फटाफट लाइक कर दें। और आप चाहते हैं कि ये जो अनसॉल्व पेपर हम करा रहे हैं इसको कंटिन्यू रखें, तो आपको लाइक करना ही करना पड़ेगा, और कमेंट भी करिए। आज कमेंट करके बताइए कि हाँ सर इसको कंटिन्यू रखिए। अगर यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा
लंब बटा में कर्ण, यानी लंब की बात करें तो ये 12 हो जाएगा, कर्ण की बात करें तो ये 13 हो जाएगा। आप ये निकाल सकते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम से? 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 169 में 144 घटा देंगे 25 आएगा, उसका वर्गमूल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालिएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर इसको आप इसको स्टार इक्वेशन दे दीजिए। अब यहां से देखिए, अगर यहां से अगर आप tan थीटा करें तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार, यानी 12 बटा में 5। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां से थीटा रोक लिया जाए, अगर कायदे से इसको बराबर को उधर ले जाए तो tan इनवर्स हो जाएगा 12 बटा में 5। क्लियर है? ये डबल स्टार दे दीजिए इसको इक्वेशन, कोई दिक्कत? देखिए साइन इनवर्स 12 बटा में 13 इसको थीटा माने थे, और यही थीटा जो है tan इनवर्स 12 बटे में 5 के बराबर हो गया। ठीक है, यानी ये थीटा जो है, थीटा का मान tan इनवर्स 12 बटे में 5 है, यानी साइन इनवर्स 12 बटा में जो 13 है बच्चा, वो हट जाएगा tan इनवर्स 12 बटा में 5 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज बहुत बच्चों को कन्वर्ट करने नहीं आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी कि साइन इनवर्स 12 बटा में 13 जो कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स 12 बटे में 5 में। ठीक है, एक तो हो गया बचा ये कॉस इनवर्स 4 बटे में 5। क्लियर हुआ? इसको भी कन्वर्ट करिए, ये कॉस इनवर्स जो बच्चा 4 बटे में 5 है, इसको हम मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, ये बराबर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 बटे में 5 कॉस अल्फा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसको थोड़ा पहले लिख लीजिए, थोड़ा अच्छा लगे, सुंदर लगे। 4 बटे में 5। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम पे अगर अभी भी आप नहीं जुड़े हैं, समय है। और बहुत बच्चे हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, इसका कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कि आप पढ़ें। ठीक है, लेकिन कैसे पढ़ें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले भौकाल सीरीज को ख़त्म करिए, फिर अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, अगर वहाँ से ना देख पा रहे हैं तो एप्लीकेशन से देखिए शुभम क्लासेज। ठीक है, वहाँ से फ्री वीडियो के नीचे सेक्शन बना हुआ है, लॉगिन कर लीजिएगा, और चैप्टर वाइज सब चीज़ें पड़ी हुई है। तो 100 वीडियो हैं होंगे, अभी पास समय है, अभी आपके पास समय है। ठीक है, कॉस अल्फा बराबर 4 बटे में 5, फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए PQR, इस बार यहाँ पे अल्फा मेंशन करेंगे। ठीक है, कॉस अल्फा यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण, यानी यहाँ पे आधार ये 4 है और कर्ण ये 5 है। अगर इसको आप निकालेंगे, ठीक है, पाइथागोरस से, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? 3 बटा में 4। ठीक है, यहाँ से जो अल्फा हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 3 बटा में 4। क्लियर हुआ? इसको हम दे देते हैं ट्रिपल स्टार। ठीक है, अब देखिए डबल स्टार से, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स 12 बटे में 5, ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अल्फा जो है, देखिए ये अल्फा क्या है? tan इनवर्स 3 बटा में 4। ठीक है, यही तो अल्फा आया। अब ये tan इनवर्स 3 बटा में 4 हो जाएगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो ठीक है। ठीक है, और ये भी कन्वर्ट हो गया, जो साइन था कन्वर्ट हो गया tan में। यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, और एक फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ हमको लगाना होता है, तो मैं 5 मिनट में लगा के कभी खत्म कर दिया होता। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको समझाना। ठीक है, तो अपनी कॉपी में आप आगे से करिएगा, इतना नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप सब देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको लाइक, सिर्फ और सिर्फ आपको 1 सेकेंड का काम है, सिर्फ लाइक करना। तो tan इनवर्स 12 बटा में 13 जो कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो हो जाएगा, अपनी कॉपी में आगे से करिएगा 12 बटा में 5 से, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कॉस इनवर्स 4 बटा में 5 जो कन्वर्ट हुआ है किसमें? tan इनवर्स। एक क्वेश्चन समझिए, लेकिन समझिए अच्छे से। 3 बटा में 4 सिर्फ सवाल को हल कर लेने से नहीं होगा, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फार्मूले हैं, और ऐसा क्यों किया जा रहा है ये भी आपको समझना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, हमको राइट हैंड साइड लाना है, यानी पाई हमको प्रूफ करना है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी, घबराहट हो रही है कि नहीं? अभी टाइम टेबल नहीं आया तो बहुत लोगों को लगा अरे ये बीच में कैसी अफवाह चल रही थी भाई, 15 मार्च से पेपर है, इतने बच्चे मैसेज कर रहे थे, कहाँ से 15 मार्च से पेपर भाई?
15 मार्च से पेपर होगा, मैं बता रहा हूँ 80% बच्चे फेल हो जाएंगे। टाइम टेबल आता है तो 3-4 महीने का समय रहना चाहिए उसमें, ठीक है। कोई यहाँ बहुत प्रखंड विद्वान है नहीं, हमको पता है, लेकिन हाँ टाइम टेबल आ जाता है तो बच्चे पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं। तो समय तो 2-3 महीना मिलना ही चाहिए, ठीक है। ये मान के चलिए बच्चा कि मई से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए tan इनवर्स 12/5, tan इनवर्स 3/4 और tan इनवर्स 63/16। इसको ये देखिए संख्या एक से बड़ी है, एक से बड़ी है, आप इसको और इसको एक साथ ले लीजिए। क्लियर हुआ? बस हमारा काम हो गया। यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x यानी 12/5 63/16 अपान में 1 माइनस, लेकिन पाई होगा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? पाई होगा फार्मूले में। क्यों? क्योंकि x जो है 12/5 और y जो है 63/16 है। ये 12/5 इंटू 63/16 अगर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा। इसीलिए फार्मूले में क्या लिया गया है? पाई, ठीक है। आप tan इनवर्स 3/4 को समझिए कि उधर है। क्लियर हुआ? अब ये सवाल हो गया, अगर इतना समझ में आ गया तो 12/5 इंटू 63/16 और यहाँ पे हो जाता है tan इनवर्स 3/4, ठीक है। बस हो गया, ये हो गया पाई, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स ये आप एलसीएम ले लीजिएगा, 12 × 16 63 × 5, नीचे कितना हो जाएगा? 80 माइनस 16 5 6 80 माइनस 12 3 36 को 6 3 बचा, 12 6 72 3 75, ठीक है, बटा में 80। क्लियर हुआ? ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, ठीक है। 80 80 कट जाएगा, इसके मल्टीप्लाई करिएगा, ये जो चीज़ आएगा ना, ये माइनस ये जो आएगा, आगे सॉल्व कर देते हैं। ये पाई प्लस इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स -3/4, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे भाग दे लेंगे तो माइनस tan इनवर्स ये आएगा। आप करिएगा, इतना करना पड़ेगा आपको, 3/4, ठीक है। एलसीएम 80 80 कट जाएगा, 12 का 16 मल्टीप्लाई करेंगे, 63 का 5 में करेंगे, जो आएगा जोड़ देंगे। ये 80 में से 756 घटाएंगे, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे, फिर भाग दे देंगे तो -3/4 आएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि 80 में से 756 घटा रहे हैं ना, तो ये संख्या। क्लियर हुआ? तो ये क्या है? ये कट जाएगा, ठीक है, कि tan इनवर्स -x होता है, ये माइनस आगे आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये माइनस आगे आएगा, ये कट जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा? पाई। यही तो हमको प्रूफ करना था, हैश टैग प्रूफ। मेन जो चीज था इसको कन्वर्ट करना, ये जो साइन इनवर्स 12/13 है इसको कन्वर्ट करना, और ये इसको कन्वर्ट करना। ये तो ऑलरेडी tan में है, और फार्मूला लगाते समय इसको और इसको साथ में रखना है। ये भी 3 की पॉइंट है, ठीक है। ये जो पाई वाला फार्मूला है ये यूज हो रहा है, ठीक है। और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ये कैसे कन्वर्ट हुआ है इसमें, ये चीज है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वीं का ख, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए 5वीं का ख है, ये भी बच्चा 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये लगेगा मात्र 2 मिनट में। साड़ी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमको दिखाने की आवश्यकता नहीं है स्क्रीन पर, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये डिटरमिनेंट है, इसका मान हमें प्रूफ करना है, 0 आना चाहिए। इस क्वेश्चन को कोई बच्चा चाहे तो समय बहुत बचा सकता है और चाहे तो इसको 20 मिनट में भी कर सकता है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट, आपको तरीका डिटरमिनेंट का नहीं पता है, प्रॉपर्टी नहीं पता है, तो मैं बताऊं कि ये 10 से 15 मिनट लग जाएगा, काफ़ी कैलकुलेशन होगा, काफ़ी लेंदी होगा। लेकिन अगर आप डिटरमिनेंट की ये सारी प्रॉपर्टी जानते हैं, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, यहाँ पे एक्स है, वाई है, जेड है, और फिर यहाँ पे ए बी सी है। एक प्रॉपर्टी है बच्चा कि किसी डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रो मतलब पंक्ति, या कोई भी 2 कॉलम के अवयव समान हो तो उस डिटरमिनेंट का मान आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसका मान ऑब्वियस 0 होता है, ठीक है। ये हमारा पहला C1 है, पहला कॉलम, और ये दूसरा C2 है, और ये यहाँ पे तीसरा क्या है? C3 तीसरा कॉलम है।
यहाँ पे C1 आइडेंटिकल है यानी समान है C3 के, इसलिए जो डिटरमिनेंट का मान है यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, यही नहीं, अगर हमारे रो में भी यानी पंक्ति में भी अगर कोई भी दो रो, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे x p r है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 5 है। ठीक है, यहाँ पे पहला पंक्ति है R1, ये दूसरा पंक्ति है R2, ठीक है, ये तीसरा पंक्ति है क्या R3। यहाँ पे हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो पहला पंक्ति है फर्स्ट रो इज इक्वल्स टू या आइडेंटिकल टू R3, तो डिटरमिनेंट का मान क्या होता है 0 हो जाता है। एक प्रॉपर्टी तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हम किसी भी एक रो को दूसरे रो में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसा हमें सहूलियत है, ऐसा हमें इजाज़त है सारणिक में। क्लियर हुआ? आप चाहें तो C1 को C2 से जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, किसी भी रो को। अच्छा, एक चीज़ है कि रो को रो से ही घटाएंगे, यानी कि पंक्ति को पंक्ति से ही घटा सकते हैं, कॉलम में नहीं घटाएंगे। किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम से घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या किसी एक कॉलम में कुछ नंबर का मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सारी बातें यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए मात्र 1 मिनट में। आपको एक काम करना है, 16 में से 13 घटाएंगे बच्चा 3 आएगा, 17 में से 14 घटाएंगे 3 आएगा, 18 में से 15 घटाएंगे क्या आएगा 3 आएगा। आपको ऑपरेशन क्या करना है यहाँ पे C2 में, ठीक है, C2 में ऑपरेशन करना है क्या, C2 माइनस C1। इसका मतलब समझते हैं ना, इधर जो लिखा होता है ये बताता है कि किस कॉलम या किस रो में ऑपरेशन हो रहा है, और राइट हैंड साइड में बताता है कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि C2 के प्रत्येक अवयव से हम C1 के अवयव को घटाएंगे, पहले कॉलम के अवयव को घटाएंगे किससे, C2 का, और जो सब्ट्रैक्शन होगा, जो घटाना होगा, उस संगत अवयव, यानी यहाँ वाला अवयव इसके साथ घटेगा, ये वाला अवयव इसके साथ घटेगा, ये वाला इसके साथ, कभी 15-16 के साथ नहीं घट सकता है। क्लियर हुआ? यही नहीं बच्चा, हम ऑपरेशन करेंगे C3 में, देखिएगा 19 में से 16 घटाएंगे क्या आएगा 3, 20 में से 17 घटाएंगे 3, 21 में से 18 घटाएंगे 3। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप तो पहले से सॉल्व करके आए हैं इसलिए आपको आइडिया लग गया। तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप भी जब सवालों को प्रैक्टिस किए होंगे 2 बार 4 बार, कम से कम 10 बार, तो आपको क्वेश्चन देखते ही आइडिया लग जाता है कि हमें करना क्या है। ठीक है, ये बात सही है कि हम इस क्वेश्चन को देख के आए हैं, लेकिन ये चीज़ देखते ही हम पकड़ लिए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अभ्यास है, प्रैक्टिस है, हम भी डेली सवालों को हल करते हैं। उसी तरह से आप भी पकड़ सकते हैं अगर सवालों को क्या कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रतिदिन। यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, C3 माइनस C2 करना पड़ेगा। ये C3 माइनस C1 मत करिएगा, नहीं तो 19 में से 13 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 20 में से 14। ये चीज़ ऐसा क्यों किया जा रहा है, आइडेंटिकल, यानी कि यहाँ पे 3 बन जा रहा है, 3 3 3 3 3 3, और तुरंत डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अच्छा, जिस कॉलम या जिस रो में ऑपरेशन नहीं होता है उसके अवयव, उसके एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं, ये चीज़ दिमाग में रखिए। C1 में कुछ नहीं हो रहा है तो 13 14 15 ज्यों का त्यों। C2 माइनस C1 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि C2 आइडेंटिकल टू C3। क्लियर हुआ? इसलिए डिटरमिनेंट का मान 0 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, C2 बराबर है C3 के। ठीक है, हो गया आंसर, प्रूफ हो गया। 5 नंबर आपको मिल गया। इसमें 1 नंबर भी नहीं काट सकता, एग्जामिनर हो चाहे एग्जामिनर का बाप हो, कोई भी 1 नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि ये सवाल आपने पकड़ लिया है तो आप कर लिए, 1 मिनट में हो जाएगा। अगर नहीं पकड़े तो अगर आप इसको जब एक्सपेंशन करेंगे प्रथम पंक्ति या प्रथम कॉलम के सापेक्ष, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होगा। ये क्वेश्चन 15 मिनट में भी लगेगा। ठीक है, हो सकता है गलत भी आ जाए। क्लियर है? लेकिन जब प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं सारणी का तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर आपको ये पसंद आ रहा है, आपको ट्रिक और ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हुई हैं वो आपको लग रहा है कि हाँ रिमाइंड हो रहा है, क्वेश्चन अप्लाई करने में भी कुछ हेल्प मिल रही है, तो आप इस बात के लिए लाइक करिए वीडियो, और साथ में चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो आप खुद 8 बजे उपस्थित रहिए,
धन तन मन के साथ और साथ में मोबाइल में डेटा भी बचा के रखिए। ये ना कि बीच में देखते ही क्या है डेटा पैक खत्म हो जाए, ठीक है। और कोशिश करिए कि लाइव क्लास अटेंड करिए 8 बजे, जो भी 30 मिनट 35 मिनट हो उसको पूरा अटेंड करिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, 5वें का ग। 5वें का ग बच्चा, क्वेश्चन हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी चिंता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ के लिए कि हमारी बेइज्जती ना हो, अगर 50% आएगा तो कोई मतलब नहीं है, मतलब समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इकट्ठा करिए। ये अनसॉल्व पेपर है, हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपके पास बुक है, ये अनसॉल्व खरीद लिए हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। आप सामने रख लीजिए इसको, क्लियर हुआ। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे सवाल ऑलरेडी कर रहे हैं। तो 5वें का ग है, ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 हो और जिनके वर्गों का योगफल क्या हो, न्यूनतम हो। ये क्वेश्चन हम बहुत ज़बरदस्त तरह से भौकाल सीरीज में कराए हुए हैं और ये लेक्चर हमारा 15वां या 16वां के आसपास होगा, जाके देखिएगा। उचिष्ट और निम्निष्ठ वाला यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन हमने कराया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं इस टाइप के, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, 6 से 7 प्रश्न, क्योंकि हर साल पूछा जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भौकाल सीरीज एकदम कंटिन्यू रखिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवालों का हल किया जा रहा है, क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन हमारे मैक्सिमम बहुत आसान है। ये क्या है, उचिष्ट और निम्निष्ठ वाले चैप्टर का है क्वेश्चन। हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं उचिष्ट एवं निम्निष्ठ का, और भौकाल सीरीज में जाके डे यहाँ पे 15वां या 16वां जाके देखिएगा, 15वां या 16वां में आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, इस तरह का 4-5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया हुआ है, अभी लेटेस्ट में ही सॉल्व कराए हैं, ठीक है। तो 5वें का ग हो गया। 5वें का घ देखिए, 5वें का घ और ड़ भी बता देते हैं, लेकिन 5वें का च पहले देख लीजिए, ठीक है। 5 इसको हम हटा देते हैं, आप जाके इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए 5वें का च हमने यहाँ पे बोर्ड पर लिख दिया है क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है क्वेश्चन। 5 नंबर का सवाल पूछा गया और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और इस तरह के सवाल हमने भौकाल सीरीज में कराए हुए हैं। एक सीरीज चलाया हुआ है, जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े हैं, एकदम शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, भौकाल सीरीज जाके अटेंड करें। बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन इतना कि आपको सवाल लगाने में पर्याप्त है। y = x² प्लस कॉस x के पावर 10x है, तो x² ही है ना। चलिए, तो हमें इसका बताना है अवकलन, यानी कि dy/dx x के सापेक्ष बताना है। अगर फंक्शन हमारा x का है, x के सापेक्ष ही अवकलन हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, dy/dx। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है, आपको बहुत बार हमने कराया हुआ है कि इसको क्या मानते हैं बच्चा, u मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, v। अगर हमें, ठीक है, dy/dx बताना है, क्लियर हुआ, यानी हमें बताना पड़ेगा dy/dx ऑफ x², ठीक है, और यहाँ पे बताना पड़ेगा dy/dx यहाँ पे cos x पूरे के पावर 10x, सॉरी, ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा पूरे के पावर। देखिए इसका अवकलन बहुत आसान है, लेकिन इसी का अवकलन टेढ़ा खीर है, क्लियर हुआ। टेढ़ा खीर, आप सोच रहे हो कि टेढ़ा खीर क्या होता है, ठीक है। तो इसका अवकलन तो बहुत आसान हो गया, ये हो गया 2x, लेकिन dy/dx, क्लियर हुआ, ये जो cos x पूरे के पावर 10x है, इसी का अवकलन जो है नहीं, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला नहीं बताया गया। ये फंक्शन के पावर फंक्शन है बच्चा, क्लियर हुआ। इसी चीज को मानते हैं u, ठीक है, इसी को मानते हैं पूरा u, क्लियर हुआ। अब ये चीज हमें क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं, तो माना, ठीक है, माना ये जो है cos x के पावर जो 10x है, इसी को मान लिए हैं u, समझ में आया। यानी कि अगर देखा जाए तो dy/dx, क्लियर हुआ, dy/dx देखा जाए तो ये तो 2x हो गया, और ये cos x के पावर जो 10x है, अगर u से हट गया तो ये क्या बचा, du/dx। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अगर dy/dx बताना है, अगर ये du/dx निकल जाए तो यहीं पे ला के रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x है। इसको क्या दे देंगे, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए भाई। गला दर्द करने लगता है, आपको समझ में नहीं आता कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। इस बात का मुझे बिल्कुल भी मलाल नहीं है कि बच्चे 2000-3000 लाइक देखते हैं वीडियो, लाइक कम रहता है, लेकिन खुशी इस बात की है कि जो बच्चे लाइक करते हैं ये एकदम जेन्यून है। 300-400 डेली लाइक जाता है, तो मैं मानता हूँ कि अगर इतने बच्चे भी हमारे पसंद करते हैं तो बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। ठीक है, होता है कैरी मिनाटी की वीडियो आ जाता है, उसमें 10-10 5-5 लाख लोग मिलियन लाइक करते हैं, लेकिन आपको उससे क्या मिलता है, हम क्या आपको दे रहे हैं और कैरी मिनाटी क्या दे रहे हैं, आप इस चीज़ को समझिए। इंटरटेनमेंट ठीक है ज़रूरी है जीवन में, लेकिन सब कुछ वही नहीं है, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। हम जो चीज़ें बता रहे हैं ये आपको जीवन में कहीं ना कहीं बहुत आगे तक ले जाएगा, इस बात को समझिए। ठीक है, मैं किसी भी कलाकार की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ का अपना महत्व है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यानी कि u = cos x के पावर 10x है, यही निकालना है dy/dx। समझ में आ गया। समीकरण नंबर स्टार से, आसान क्वेश्चन है ये, बहुत किया गया है। समीकरण नंबर स्टार से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, log u। इस तरह के सवाल बहुत कराए गए हैं भाई। 10x के पावर यहाँ पे है cos x, समझ में। यहाँ पे log u क्लियर हुआ, cos x आगे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा log of 10x। बहुत आसान हो गया ये। दोनों इसमें क्या किए हैं, समीकरण स्टार का दोनों पक्षों का लॉग लिए हैं। समीकरण स्टार का यहाँ पे लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, समीकरण स्टार का दोनों पक्षों का लॉग लेने पर आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। समझ में आ रहा है। कोई इसमें बहुत बड़ा इस तरह का सवाल बहुत करा है भाई, बहुत ज़्यादा करा है। तो अब क्या करना है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, कितना बार बताएं क्या चीज़, 1000 बार हो गया। यही से हमारा क्या निकलेगा, इसका अवकलन क्या होगा 1/u। अगर यहाँ पे log x होता अवकलन 1/x हो जाता, लेकिन x की जगह u है, तो इसको x समझ के करेंगे। अगर log x होता तो 1/x हो जाता, u का फिर से हो जाएगा dy/dx। क्लियर हुआ। यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल लगाइएगा, जो भी आएगा। बस सिंपली क्या है dy/dx, यहाँ पे u जो भी आए अवकलन बस यहीं पे ले आकर रख देना है। ठीक है, यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका अवकलन बहुत आसान है। मेन जो चीज़ अपने आप में ही एक सवाल है 5 नंबर का। क्लियर हो बच्चा, तरीका सीखना है। इस तरह के सवाल हमने बहुत अवकलन में कराए हैं, बहुत ज़्यादा कराए हैं, और हर बार बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 5वें का 4 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और हम आपको करा दे रहे हैं, सदिश बीजगणित का है। वो इसलिए कि अगर आपका फिजिक्स है तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते ही होंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन हम दिखा देते हैं आपको, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे 5वें का ड क्वेश्चन हम आपको दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पर। 5वें का ड, ठीक है, आपके सामने रहा ये क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो सदिश बीजगणित है, इसमें आप सभी को पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणनफल, सभी को पता है कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बच्चा, ये कुछ नहीं आता है, उस वेक्टर का जो परिमाण होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है ये चीज़। और एक चीज़ और यूज करना पड़ेगा कि a डॉट बी है तो ये मान बराबर होता है b डॉट a के। ठीक है, यानी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कॉम्पिटिटिव होता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। किसी वेक्टर के साथ अगर वेक्टर x है डॉट वेक्टर y, ये जो है आप चाहें तो y डॉट x भी कर सकते हैं, ये आपको जहाँ पे जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से। ठीक है, ये अगर आप चीज़ जानते हैं तो ये सवाल आपको लग जाएगा 5 नंबर, बिना मेहनत का मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में हमें बोला है कि 3 सदिश ए बी सी, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। ए बी सी इस तरह से हैं कि प्रतिबंध वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होता है बच्चा, यहाँ पे वेक्टर 0 होता है। 3 वेक्टर ए बी सी इस तरह से हैं कि उनके तीनों
वेक्टरों का जो सम है वो 0 है, और साथ में वेक्टर ए का जो परिमाण है 3 है, वेक्टर बी का जो परिमाण है 4 है, वेक्टर सी का जो परिमाण क्या है 2 है। तो हमें बताना है म्यू, यानी हमें बताना है बच्चा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान। ठीक है, ये हमें मान बताना है। क्लियर हुआ? ये हमें मान बताना है। क्लियर हुआ? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसका हमें मान बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन सदिश बीजगणित में कोई नहीं हो सकता है, और बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे सर ये तो बहुत आसान था, हम झूठे परेशान थे। जब हम पढ़ा रहे थे पहली बार तब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, बीच बीच में भी करते रहते हैं और आज भी कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की जो शुरुआत होगी बच्चा, ये तो मान लीजिए जिसका मान बताना है यहाँ से होगा, समीकरण नंबर 1 से। क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होगी देखिएगा, बहुत आसान है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम सेट नंबर 7 में सॉल्व किए थे। वहाँ पे क्या था कि क्रॉस प्रोडक्ट था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में, क्लियर है, समीकरण 1 में दोनों पक्षों का डॉट, दोनों पक्षों में, ठीक है, क्या करेंगे, आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए दोनों पक्षों का वेक्टर ए के साथ। 3 बार करना पड़ेगा ये काम। ठीक है, देखिए कितना आसान हो जाएगा। ए डॉट इधर हो जाएगा 0, क्योंकि इधर वेक्टर 0 है ना, तो दोनों साइड हमने डॉट प्रोडक्ट चिपका दिया वेक्टर ए का। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लिटरली देखा जाए तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, वापस वहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको ये दिक्कत कर रहा है, जो बताना है हमें, जिसका मान ए डॉट बी बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, क्वेश्चन हटा दिया जाए। ठीक है, इसी का मान बताना है, वो अब ये आ जाएगा। अब इसको ऑपरेट करा दीजिए, ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ए डॉट बी, क्लियर हुआ, और ए डॉट सी हो जाएगा। ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे डॉट है ना, ए का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा एक साथ, ए का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा बी के साथ, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी वेक्टर का 0 वेक्टर के साथ चाहे डॉट प्रोडक्ट हो, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो, चाहे सदिश गुणन हो, वो 0 होता है। ठीक है, ए डॉट क्या हो जाएगा बच्चा, मॉड ए का स्क्वायर, अभी भी बताए थे। ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए डॉट सी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0। मॉड ए स्क्वायर, देखिए मॉड ए, वेक्टर ए का जो परिमाण है 3 है। ठीक है, किसी अगर कोई वेक्टर ए दिया है इस तरह से, देखिए बताइए, 2i कैप प्लस 3j k कैप प्लस 5k। ठीक है, इसका मॉड कैसे निकाला जाता है बताइए, मॉड ए आई जे के का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, उसके स्क्वायर का सम, यानी आई का गुणांक क्या है 2, 2 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आ जाए। और किसी वेक्टर का जो परिमाण होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, चाहे भले ही वेक्टर निगेटिव क्यों ना। अगर ये यहाँ पे -2i, ये -3j -5 कर दिया जाए, ये वेक्टर एक निगेटिव वेक्टर है, लेकिन फिर भी उसका परिमाण क्या होता है, पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा। 0 परिमाण सिर्फ और सिर्फ 0 वेक्टर का आता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको बतानी ज़रूरी है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए, सिर्फ लाइक करना है, 1 सेकंड का काम है। सभी लोग जितने लाइव देख रहे हैं पहले लाइक करें। जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने हमारे फेवरेट स्टूडेंट हैं, आप हमें पसंद करते हैं, मेरे पढ़ाने की टेक्निक को पसंद करते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही थी, इस बात के लिए आप लाइक करिए। चलिए, आई होप आप लाइक कर दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर ए का जो परिमाण है 3 है, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 को उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -9। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ। वेक्टर ए का जो परिमाण 3 था, 3 का स्क्वायर किए 9, बराबर को उधर ले गए -9, 0 था वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ए डॉट बी, अच्छा ए डॉट सी है ना, इसको लिख सकते हैं क्या, सी डॉट ए, फिर रहने भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए डॉट सी आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं सी डॉट, अपने कॉपी में आगे कर दीजिए सी डॉट ए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए
फिर से समीकरण 1 के पास चलते हैं। लिखिए पुनः, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पुनः समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से। इस बार क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, ठीक है, दोनों साइड वेक्टर बी का, यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, इधर तो 0 है लेकिन फिर भी दिखाएंगे आपको, कोई दिक्कत। अब ये डॉट प्रोडक्ट ऑपरेट हो जाएगा तीनों जगहों पे, क्या हो जाएगा, ये बी डॉट ए बी डॉट बी प्लस क्या हो जाएगा, बी डॉट सी, ये तो 0 ही हो जाएगा। ये वेक्टर लगा दीजिए ऊपर, एग्जामिनर नंबर काटने में डरते नहीं है, ठीक है, थोड़ा मुंह माया नहीं आता है। बी डॉट ए को लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का। ये क्या हो जाएगा, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत। बी डॉट सी इसको ऐसे रहने दीजिए, इधर तो हो गया 0। वेक्टर बी का जो परिमाण दिया है 4 दिया है, यहाँ पर रखेंगे, स्क्वायर है 16 हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं लगी है, 16 को बराबर उधर ले जाएंगे तो -16 हो जाएगा, इसमें भी बहुत बड़ी गणित नहीं लगी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे -16, ठीक है, यानी कि a डॉट बी प्लस बी डॉट सी क्या आ गया, -16, ठीक है, -16। समीकरण नंबर इसको दे दीजिए 3। अभी बात नहीं बनी, एक बार फिर समीकरण 1 के पास चलेंगे और क्या करेंगे, इस बार वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ, चलिए इतना नोट डाउन करिए फटाफट। 5वां क्वेश्चन है वैसे, क्लियर है। पुनः फिर से चलिए एक बार समीकरण 1 के पास, पुनः समीकरण 1 का 3 बार यूज करना है। पुनः समीकरण 1 से क्या करेंगे, ये जो है सी यानी वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट ये लगाएंगे दोनों साइड, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा c डॉट ए, 0, इधर 0 है ना, c डॉट ए इसको ओपन कर दीजिए, क्या हो जाएगा c डॉट ए c डॉट बी, यहाँ पे हो जाएगा c डॉट सी। क्लियर है, ये तो 0 ही होगा, c डॉट ए c डॉट बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। c डॉट ए है जो बच्चा, इसको लिख सकते हैं क्या, a डॉट सी, कॉम्पिटेटिव होता है। c डॉट बी है, ये इसको लिख सकते हैं क्या, b डॉट सी, ठीक है। ये c डॉट सी मॉड c का स्क्वायर, और वेक्टर c का जो है मॉड परिमाण दिया है 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, बराबर के उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, -4। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक है। समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ देंगे, ठीक है। a डॉट बी यहाँ पे है, a डॉट बी यहाँ पे है, c डॉट यहाँ पे है, c डॉट यहाँ पे है, आप a डॉट c है तो इसको लिख सकते हैं c डॉट a, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट। c डॉट a 2 बार हो गया, b डॉट सी यहाँ पे है, b डॉट सी यहाँ पे है, 2 बार हो जाएगा, ठीक है। यानी समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होता है और राइट हैंड साइड ऐड होता है। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। पेपर को सॉल्व करेंगे तभी मजा आएगा कि आप कितने पानी में हैं, खुद को आंकना, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें नोट कर लिए होंगे, छोटी छोटी चीज़ें थी। डॉट प्रोडक्ट का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, आसान था, ठीक है। समय हम बहुत चीज़ों में वेस्ट नहीं करना चाहते। एक बार अगर आप बोल दिए लाइक कर दिए तो लाइक कर दिए, उसमें क्या है, कौन सी बड़ी चीज़ है भाई। एक अंगुली का प्रयोग करना है, तुरंत वहाँ पे लाइक हो गया। क्या करना है, समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर 3, क्लियर हुआ। इसके बाद क्या करना है, समीकरण नंबर 4, बीच में प्लस प्लस लगाएं तो इसका मतलब होगा कि समीकरण 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को जोड़ना है। a डॉट बी 2 बार है तो 2a डॉट बी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत।
सी, अच्छा चलिए बी डॉट सी यहाँ पे है, बी डॉट सी यहाँ पे 2 बार है, ये हो जाएगा 2 बी डॉट सी, ठीक है। सी डॉट ए यहाँ पे है, सी डॉट ए यहाँ पे 2 बार है, ये भी, ये हो जाएगा 2 सी डॉट ए, ठीक है। और राइट हैंड साइड क्या है, -9 -16, -9 -16 कितना हो जाए 25, अब 25 अब -4 कितना हो जाएगा -29। इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 हर जगह पे है, कॉमन है, निकाल दीजिए a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। ये चीज़ हुआ -29, ये 2 इधर क्या कर रहा है, इसको इधर भेज देते हैं, -29/2, यही तो हमारा म्यू था, ठीक ना। a डॉट बी बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, यही हमारा म्यू था, इसी का मान हमें बताना था, तो आ गया 29/2, -29/2 भाई। 3 बार a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ 3 बार एक बार वेक्टर a के साथ डॉट प्रोडक्ट, एक बार वेक्टर b के साथ डॉट प्रोडक्ट और एक बार वेक्टर c के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा, चाहे इस चैप्टर को कोई पढ़ा हो चाहे ना, क्योंकि आप फिजिक्स में पढ़े हैं और बहुत बेसिक चीज़ यूज हुआ है, बहुत आसान चीज़ यूज हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन और है, 5वें का जो घ था बच्चा, वो अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, वो हमें रिवीजन अभी नहीं कराए हैं, बहुकाल सीरीज के अंतर्गत करा देंगे। तो 5 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, 5वें का घ, ठीक है, इसको रहने दीजिए, आसानी क्वेश्चन अवकल समीकरण का, तो परेशान होगी, 5 क्वेश्चन हो गया ना। अवकल समीकरण हम अभी रिवीजन कराएंगे तो उसमें एक करा देंगे क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आज का सेशन ये 5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हुए होंगे, और साथ में इस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फार्मूले हैं, जो तरीका है, उस पर बार बार हम फोकस करते हैं, ताकि वो सवाल दोबारा आए या थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आए तो आप उसको कर ले जाएँ। रटना नहीं है, समझना है, मैथमेटिक्स है, ये अदर विषयों की तुलना में डिफरेंट है। आज की सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और इसका कल आ जाएगा पार्ट 3, ठीक है, तो वो भी आसानी है। अब कल मिलते हैं कुछ और शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। गुड न्यूज़ उन सभी स्टूडेंट के लिए जो घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए अनअकैडमी प्रोवाइड कर रही है। जिस भी चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आपको पर्सनल बैच दिया जाएगा, साथ में आपको प्रैक्टिस टेस्ट लिया जाएगा, आपके सभी विषय की लाइव क्लास चलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा और डाउट सॉल्विंग डेली का डेली होगा, और साथ में स्टडी मटेरियल PDF मिलेगा। यानी आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, प्लस एंड आइकॉनिक की। आप जिस भी चीज़ का कोर्स लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट इसमें इनरोल कर सकते हैं। आप जिस भी मंथ का कोर्स लोगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, यहां पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट गिफ्ट शुभम क्लासेस की तरफ से मिल जाएगा। जैसे ही प्रोमो कोड में आप शुभम@12 यूज करते हो, टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। यकीन नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर एक बार चेकआउट कर लेना।